नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। ऐसे ही आपके मन में मृत्यु से संबंधित कई तरह के प्रश्न आते होंगे जिन्हें आप जानना चाहते हैं। इसी तरह एक प्रश्न यह भी है कि अगर गर्भ में ही किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो इसका क्या अर्थ है और उस समय क्या क्या क्रिया करनी चाहिए। इसी विषय पर भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुई वार्तालाप को आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही शास्त्रों में वर्णित जानकारियाँ मिलती रहे। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, वेदों का यह कथन है कि अकाल में किसी की मृत्यु नहीं होती और कर्मों के आधार पर ही सबकी गति निर्धारित होती है, तो मुझे कृपया यह बताने का कष्ट करें कि जब किसी स्त्री के गर्भ में कोई जीव पल रहा होता है तो अचानक से उसे मृत्यु क्यों घेर लेती है और उसका क्या दोष होता है। कृपया करके आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे महाज्ञानी गरुड़, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, अतः प्राणी की मृत्यु से संबंधित गोपनीय बात को सुनो। हे पक्षीराज कश्यप पुत्र महातेजस्वी गरुड़, विधाता के द्वारा निर्धारित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। प्राचीन काल से ही वेद का यह कथन है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। हे पक्षीराज गरुड़, जब आत्मा माता के गर्भ में प्रवेश करती है उस समय जीव का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। 10 दिनों के पश्चात वह एक बेर के समान होता है और धीरे धीरे करके गर्भ के भीतर उसका विकास होने लगता है और वह एक अंडे के आकार में बदल जाता है। इसके बाद शिशु के मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरे माह में शिशु की भुजा बननी आरंभ होती है। तीसरे माह में शिशु के नाखून, रोम, लिंग, त्वचा, हड्डी और 10 द्वार के छिद्र बनते हैं। चौथे माह में शिशु के मांस, रुधिर, त्वचा, मज्जा और अस्थि तैयार होती है। 5वें माह में उसे भूख प्यास लगना प्रारंभ हो जाता है। 6वें मास में शिशु गर्भ के भीतर हिलने लगता है। माता के द्वारा मिल रहे आहार को पाकर शिशु जल्दी से विकसित होने लगता है। इस दौरान गर्भ के भीतर शिशु मल मूत्र के साथ रहता है। गर्भावस्था के इस पड़ाव पर शिशु को बहुत पीड़ा होती है, जिसके चलते वह बार बार बेहोश होने लगता है। गर्भावस्था के अंतिम माह के उस अवस्था में शिशु के पैर ऊपर और सर नीचे होता है। ऐसे में वह हिलडुल नहीं पाता। इस पड़ाव पर उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान शिशु भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगता है और उनकी शरण में जाने की प्रार्थना करता है। इसके बाद जैसे ही उसका जन्म होता है और वह मृत्यु लोक की वायु को छूता है तो उस समय शिशु सब कुछ भूलकर इस मोह माया के चक्र में फंस जाता है। हे पक्षीराज गरुड़, गर्भवास से निकला हुआ प्राणी अज्ञान रूपी अंधकार से छिपा हुआ हो जाता है। बाल्यावस्था में रहने के कारण वह कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। यौन के माया जाल में वह अंधा हो जाता है। इस बात को जो देखा है वह मुक्ति का भाग्य होता है। प्राणी चाहे बालक हो, चाहे युवा हो या फिर वृद्ध हो, वह जन्म लेने के पश्चात मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। गरीब, निर्धन, सुकुमार, कुरु, मूर्ख, विद्वान, ब्राह्मण या अन्य वर्ण वाले जनों की भी वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परम ज्ञानी, दानवीर, धनवान अथवा कोई भी हो, वह मृत्यु से नहीं बच सकता। बिना मनुष्य शरीर को प्राप्त किए सुख दुख का अनुभव नहीं किया जा सकता। व्यक्ति कर्म के बंधन में बंधकर मृत्यु को प्राप्त करता है। गर्भ से लेकर 5 वर्ष तक मनुष्य के ऊपर पाप का कम से कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसे उसके हर पाप का दंड भोगना पड़ता है और वह अपने हर पाप के प्रभाव को भोगने का भागी होता है। इस प्रकार प्राणी को बार बार इस संसार में आना जाना पड़ता है। हे पक्षीराज गरुड़, यदि स्त्री का गर्भपात हो जाए अथवा गर्भ श्राप हो जाए तो जितने माह का गर्भ होता है उतने दिन का ही अशौच मानना चाहिए।
आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर जन्म से लेकर मुंडन संस्कार के बीच बालक की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए उसके बराबर आयु के बालकों को दूध का भोजन देना चाहिए। अगर मुंडन संस्कार होने के बाद 5 साल तक बालक की मृत्यु होती है तो शरीर दाह का विधान है, उसके लिए दूध देना चाहिए और छोटे बालकों को भोजन भी करवाना चाहिए। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की मृत्यु होने पर अर्धदैहिक क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसे बालक के कल्याण के लिए जल पूर्ण कुंभ और खीर का दान करना चाहिए। हे पक्षी राज गरुड़, जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु को प्राप्त हुए प्राणी का जन्म निश्चित है और पुनः शरीर का जन्म न हो, इसके लिए मृत व्यक्ति को जीवन काल में जो कुछ अच्छा लगता था उसी का दान करना चाहिए। ऐसा न करने से उस प्राणी का जन्म निर्धन परिवार में होता है, वह कम आयु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्ति से दूर रहता है, उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है। अतः मृत शिशु के लिए दान करना अति अनिवार्य है। ऐसा होने पर ब्राह्मण बालकों को कुछ मीठा भोजन जरूर कराना चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि भोज्य वास्तु एवं भोजन शक्ति, प्रतिशक्ति और दान शक्ति, यह तीनों एक साथ होना बहुत ही दुर्लभ है। दान देने से प्राणी को भोगों की प्राप्ति होती है, तीर्थ यात्रा करने से सुख मिलता है और शुभाषण करता हुआ जो मरता है वह विद्वान धर्म वेदताओं में श्रेष्ठ है। दान न देने पर प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र होने पर पाप करता है, पाप के प्रभाव से उसे मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति होती है और वह बार बार दरिद्र और पापी बनकर इस संसार के मोह माया में फंसकर रह जाता है। इसीलिए दान करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।